संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते। क्या वजह है जो दर्जी कपड़ा काट करके कैंची से, क्या वजह है जो दर्जी कपड़ा काट करके कैंची से, कैंची को हमेशा तले पांव के दबाता है, फिर वही दर्जी उसी कटे हुए कपड़े को सी करके सुई से सुई को सर पर लगाता है। यानी काट देने वाली कैंची का अपमान और सीने वाली सुई का सम्मान किया जाता है। इसका यही कारण कैंची संगठन को भंग करे और सुई का काम करना हमें संगठन सिखाता है। इसी भांति तो कोई कौम दुनिया में आकर के सुई की तरह से अपना संगठन बढ़ाएगी। संगठन बढ़ाती हुई वही कौम दुनिया में सुई की तरह से सबके सर पर नजर आएगी। परंतु जो कोई कौम दुनिया में काट छाट करती हुई, परंतु जो कोई कौम इस दिन काट छाट करती हुई कैंची की तरह से अपना संगठन मिटाएगी। कहे तेज सिंह वही जाहिल कौम दुनिया में दुनिया की हर कौम के पैरों से धली जाएगी। कैंची और सुई का प्रमाण लेते हुए दादाजी ने स्पष्ट किया कि जो कौम की, धर्म की, जाति की जो लगातार काट छाट करके दोषों को देखने वाली जहां वंशावलियां आ जाती हैं, वह कौम, वह धर्म, जाति हमेशा पतन को प्राप्त होती है। और जहां गुणों को इकट्ठा करके संयोजित करके सुई की भांति अपना संगठन बढ़ाती हुई जो कौम एक साथ मिलजुल कर काम करती है, वो दुनिया पर फतेह भी पाती है और हमेशा सम्मान को प्राप्त करती है। तो अलग अलग उंगलियों का अस्तित्व, अकेली उंगली एक उंगली है जिसकी सामर्थ्य सबको पता है, लेकिन जब अलग अलग ये उंगलियां, हाथ की पांचों उंगलियां मिलकर के एक साथ एकजुट होकर के शक्ति के संगठन के रूप में एकत्रित हो जाती है, तो इसके बल का पारावार नहीं रहता और उंगलियों के बल के मुकाबले सैकड़ों गुना बल एक मुक्के में आ जाता है। इसलिए मुक्का यानी संगठन ही शक्ति का द्योतक और प्रतीक है, और शक्ति जिसके पास है, फतेह हमेशा उन्हीं धर्म, संप्रदाय और मतों की और उन्हीं देश जातियों की हुई है जिसके पास मुक्के की अर्थात संगठन की शक्ति है। तो संगठन की शक्ति का प्रतीक मान करके मुक्के के ऊपर एक दादाजी का बहुत सुंदर भजन सुनिए। बलवान करो, इससे पहले और किसी बात का न ध्यान करो। सबसे पहली बात अपने मुक्के को बलवान करो, इससे पहले और किसी बात का न ध्यान करो। मुक्के का घमंड और मुक्के का अभिमान करो, मुक्के के सहारे अपनी मुश्किलें आसान करो। क्योंकि जिनके संग में है मुक्के का सहारा नहीं, उस अभागी कौम का इस दुनिया में गुजारा नहीं। बिना मुक्का बना कोई किसी का भी प्यारा नहीं, बिना मुक्का दिया कहीं किसी ने सहारा नहीं। जाने सकल
पद में गलतान रहा, वो मुक्का बलवान इसका दिल में नहीं ध्यान रहा। जब तक जापान सन्नत हर पद में गलतान रहा, वो मुक्का बलवान इसका दिल में नहीं ध्यान रहा। तब तक कितना धनी और चाहे कितना भी विद्वान रहा, लेकिन सबकी नजरों में असभ्यता की खान रहा। लेकिन जब जापान ने भी अपने को उभार दिया, रूस के 2-4 लाख मनुष्यों को मार दिया, मार मार मुक्कों के मुंह लाखों का सुधार दिया, बेरहमी के साथ शीश कितनों का उतार दिया। तब पाया सम्मान जगत में है मुक्का बलवान, जी जगत में है मुक्का बलवान। क्या स्वराज क्या राज सभ्यता सब इसके दरम्यान, जगत में है मुक्का बलवान। ईश्वर जो करे कि कहीं भारत का बदल जाए रंग, जापान की तरह अपने मुक्के का पकड़ कर संग। ईश्वर जो करे कि कहीं भारत का बदल जाए रंग, जापान की तरह अपने मुक्के का पकड़ कर संग। अहिंसा को त्याग व्रत हिंसा से जमा दे जंग, तो इन पापियों की एक पल में उतर जाए भंग। उतरते ही भंग एक पल की ना लगेगी देर, जबर झेर बने जबर और जबर से बनेंगे जेर। जिसको कहे बकरी उसी बकरेंगे कहेंगे से, लेकिन शर्त ये है अपने मुक्के से मचा दे फेर। महागौर घमसान जगत में है मुक्का बलवान, जी जगत में है मुक्का बलवान। क्या स्वराज क्या राज सभ्यता, क्या स्वराज क्या राज सभ्यता सब इसके दरम्यान, जगत में है मुक्का बलवान। सौ बातों की बात पहले मुक्का ही बलवान बने, अंग प्रति अंग सारा लोहे के समान बने। सौ बातों की बात पहले मुक्का ही बलवान बने, अंग प्रति अंग सारा लोहे के समान बने। कोई भीम अर्जुन कोई रुस्तम पहलवान बने, महाराणा प्रताप कोई शिवा जैसी शान बने। कोई रहे कपिल कहीं और कोई कर्णाद रहे, जालिमों के आगे फिर क्यों रो का फरियाद रहे। मुझे और मुक्के का मतलब मुझे और मुक्के का मतलब संगठन पर स्वाद रहे। कहे तेज सिंह जिससे हमेशा आजाद रहे, प्यारा हिंदुस्तान हम तुम्हें है मुक्का बलवान, जगत में सबसे है मुक्का बलवान। क्या स्वराज क्या राज सभ्यता, क्या स्वराज क्या राज सभ्यता सब इसके दरम्यान, जगत में है मुक्का